पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के रुझानों में परिवर्तन पर खेला होवे भारी पड़ रहा है। 2016 के मुकाबले बंगाल में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन बीजेपी सत्ता से कोसों दूर है। भाजपा ने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था, वहीं टीएमसी का चेहरा थी ममता बनर्जी। ऐसे में ममता मोदी की इस टक्कर में दीदी भारी नजर आईं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या 2024 के लिए ममता विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं? आइए समझते हैं कि बंगाल में ममता की हैट्रिक के क्या मायने हैं। क्या दिल्ली तक होगी ममता की धमक? ममता लगातार केंद्र सरकार का विरोध करती रही हैं। उन्होंने कई बार अपने मंच पर विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश की है। ममता को 2019 के लोकसभा चुनाव में धराशायी हुए विपक्ष को साधने वाली छड़ी तक बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 2019 के बाद बंगाल पहला राज्य है जहां भाजपा को हार मिली है। इससे पहले भी भाजपा दिल्ली, झारखंड में हार चुकी है, लेकिन बंगाल एक बड़ा राज्य है। यहाँ 42 लोकसभा की सीटें हैं। खास बात यह है कि ममता उन नेताओं में से है जो सीधे तौर पर मोदी शाह के खिलाफ मोर्चा खोलती रही हैं। ऐसे में टीएमसी के नेता ममता को राष्ट्रीय नेता तक कहने लगे हैं। बंगाल में भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रही ममता। भाजपा ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, तोलेबाजी जैसे आरोप लगाकर हमलावर थी, लेकिन जनता ने ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत के साथ चुनकर भाजपा के आरोपों का खंडन कर दिया। बंगाल ऐसा राज्य था जहां भाजपा ने अपना पूरा दमखम लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद ममता अपने गढ़ को बचाने में सफल रही हैं। कांग्रेस की स्थिति और कमजोर होगी। बंगाल में ममता की जीत के दो कारण हैं। पहला बीजेपी की हार और दूसरा कांग्रेस का चुनाव में पहले से ही हार मान लेना। यानी कांग्रेस ने अन्य राज्यों की तरह बंगाल में दिलचस्पी नहीं दिखाई। दरअसल कांग्रेस को पता था कि वो अगर चुनावों में जोर लगाएगी तो निश्चित तौर पर टीएमसी का वोट कटेगा और फायदा बीजेपी को होगा। यही वजह रही कि राहुल गांधी बंगाल में सिर्फ एक दिन प्रचार कर लौट गए। बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ममता की जीत से ये साफ हो गया है कि 10 साल की सरकार के बावजूद टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। 2021 के इस चुनाव में टीएमसी को 48% वोट मिलता दिख रहा है। इससे ये साफ होता है कि ममता को हर वर्ग का जमकर साथ मिला। ममता बनर्जी के पास बंगाल में जो लोकप्रियता है वो किसी के पास नहीं है। मोदी सरकार की बढ़ेगी आलोचना। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच बंगाल में चुनाव कराने को लेकर मोदी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। वहीं ममता बनर्जी समेत कई राज्य सरकारें वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध चुकी हैं। वहीं वैक्सीन की कमी के चलते 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले और बिगड़ती स्थिति को लेकर केंद्र पर अब और दबाव बढ़ेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।